पवित्र नमो वरद भगवती श्रीमती पवित्र जले जिनम अभिषिंच्यामा। हाँ जी, कार्यकर्ता थोड़े से एक एक जगह खड़े हो, कोई बात नहीं है, चलेगा। आप लोग पीछे पहुंच जाए शीघ्रता से, पांडुक सुनाएं छोड़िएगा और दूसरी पांडुक सुनाओं पर नहीं पहुंच पा द्रूपी के कृष्णप्यामी प्रतिमायां जिनां सर्वार्थ सिद्धिदां ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरांतांजलि कृष्णप्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरांतांजलि कृष्णप्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरांतांजलि कृष्णप्याम। चलेगा। राजकुमार जी, रविंद्र जी आज शांतिहारा करने के लिए आ जाएंगे, यहीं पर ऊपर ही आ जाएं, अब से करके और फिर मुकुट पहन करके यहीं रहेंगे। रमणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक, परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरय सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण के महापर्व पर श्रावक संस्कार शिविर में होने वाली शांतिहारा में आप भी अपने परिवार की ओर से शांतिहारा करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतिहारा में जुड़कर शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रोही, गौरव अनामिका, नीरज पायल जी, दिव्यांश जितासा, शिवंकर हितासा जन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक श्री अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित अनामिका, राहुल तनुकृति, वीरम अनिशी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम अपूर्व, श्रीमती रिम्पी अपूर्व, श्रीमती षष्ठी सिद्धेश, दिविज जी सतवैया सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय जी, अरिहन जी, अक्षय अक्षत, अरन हितंकर जी, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशिला जी, एकता जी, अरुण विदित, वर्षिका जी जैन सा परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झुमरमन पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला परिवार। मुंबई से सुमन संरक्षक आरपी जैन जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारस जी जैन सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया, जय, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से सुमन संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सरावगी शाह परिवार। कन्नौज से सुमन संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जैन सा परिवार। जयपुर से सुमन संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी जी, सिद्ध ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त सौगानी परिवार जापानी वाले। रेंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद जी, राज्य प्रियल जी, गुणांश जी, पहाड़िया सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विकास, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्या, अरिहन जी पाटनी, समस्त आर के मरवल परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुबुद्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सोयन जी पाटनी सा परिवार निखार वाले। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक विजय, मजू जी, गगन जी, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल जी सेठी, सुमरीवली छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित मोनिका, आयुष, विनीत, रितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार। बांदा से सुमणि संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती चविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब, गुनगुन परिवार। कन्नौज से सुमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलाई जी, राजन जी, गीता जी, अनिल जी, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सा परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र सियांत जी, ऋषि जैन सा परिवार। नागपुर से सुमणि संरक्षक सौभागवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदि जी, सिंगापुर। सौभागवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, VSR ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से सुमणि संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन सा परिवार। दुर्गापुर से सुमणि संरक्षक अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक जी, प्रीति जी, तरुण जी, अनुपमा जी, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मिथुन, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से सुमणि संरक्षक श्री ललिते जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से सुमणि संरक्षक भूपेन भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री जी, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, सुबह, पल्लवी, एकांश जी, सराबी के साथ परिवार। कोलकाता मुंबई से सुमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा अत्यत पाटनी, पुतितामत, आशिका, संजय पांडे, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से सुमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, झानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से सुमणि संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा जी, अतिन, पूजा जी, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक नंद किशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी, पहाड़िया सा परिवार। मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विमन, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, सारिका, विकास, आजिका जैन सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि, वानिया, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ,
शपन जी, ममता जी, प्रकाश जी, प्रतिभा हुई, अंशुल जी श्राफ सा परिवार, गंज बासौदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, पुत्र एकांश, श्वेता जियांसी जैन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सर श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, सुदिनिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाल, शाह परिवार, आगरा से संस्थापक सर श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता, ऋषि, रचित, महेंद्र, मैगजन, चांदीवाला शाह परिवार, गुड़गांव से शिवमणि संरक्षक अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज रॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन शाह परिवार, सिंगापुर से शिवमणि संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जी जैन शाह परिवार, और जिन्होंने मासिक शांतिरा के रूप में शांतिरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। धुलियान मुर्शिदाबाद से अजित कुमार जी, धनला जी, मोहल्ला जी, धीरज जी, अजमेरा सा परिवार, जुमरी तिलैया, कोडरमसी, श्रीमती आयुषी, श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी झांझरी, वीणा, प्रेम जी, मयंक, रिद्धि, अरियंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक जी, रविजा जी झांझरी सा परिवार, सुजानगढ़ से रतनलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी जैन बगड़ा सा परिवार, मुंबई गुणायतन से अनिकेत जी, मधुरमा जी, अनाही जी, सुपुत्र सुभाष जी, पूनम जी जैन सा परिवार, आगरा से सुमणि संरक्षक श्री पारस कंसल जी जैन, निशा जी, मधु जी, अनामिका, अनुभूति कृति, शंभव कंसल जैन सा परिवार, बेंगलुरु से सुमणि संरक्षक पारसचंद जी, ताराचंद जी चौबटिया, माता पिता ताराचंद जी, दैमिति में आदित्य, पिनाज कृत्या, आकाश जी जैन चौबटिया, मंडार वाले शाह परिवार, कानपुर से संस्थापक सचिव अजय, श्रेयांश जी, विपुल जी, आराधना जी, पारोल जी, अतुल जी, पूर्णिमा, सूचित, आर्यन जैन शाह परिवार, नवी मुंबई से सुमणि संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार, और हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरण में बारंबार नमोस्तु करते हैं एवं निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आज की शांति यात्रा की हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। जग में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने जो नित्य शांति धारा के पुनराजक है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें शांति धारा का प्रत्यक्ष पुण्य लाभ मिला है, प्रथम शांति धारा करता दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक, नित्य शांति धारा पुनराजक अनिल, अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, अग्रवाल, मितुल, मानवी, शिविरा, निशानवी, अहेली, संभव जैन परिवार, यूएसए ह्यूस्टन से अजय, मधु और विजय, मंजू, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, नित्य शांति धारा पुण्यराजक परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से सुनील जैन, संवेग जैन, सृजन जैन, नीलू जैन ढाना, मुकेश ढाना परिवार, जिनका आज जन्मदिन है, विशेष रूप से इनके जीवन के मंगल कामना और इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज अन्य जिन लोगों ने शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, संजय जैन, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई, ऋतु जैन, आशा जैन, आदित्य जैन, पारस राजा, विनय भाई, त्रिपुर तमिलनाडु, दिगंबर जैन परिषद, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो। निर्मल कुमार, वीणा देवी सपरिवार, मीठापुर, पटना। जन्मदिन के अवसर पर सौरभ प्रेमचंद जैन, उपकार एजेंसी परिवार, नित्य शांति धारा पुण्यराजक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष इंदु, सुनील, आशा, राजित, उज्जवल, अंकुर, यश, भव्य परिवार, रारा परिवार, डाल्टनगंज, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के ट्रस्टी और सीएफओ सुनील कुमार जैन, रेखा जैन, वैभव जैन, मानसी जैन, इनके मेहुल जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी देवेंद्र अजमेरा, प्रणय, सौरभ, निश्चल अजमेरा, आनंद और औरेज परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती प्रेमबाई, ममता, राजकुमार, रोहित, ऋत्विक जैन, लिधौरा, टीकमगढ़, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कमल कुमार, हेमंत कुमार, प्रदीप कुमार, प्रासुक, हिमांशी, रियांशी, अकोदिया, मध्य प्रदेश, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। लक्ष्मीचंद, राजुल जैन, सूर्यनगर, गाजियाबाद, शुभेंद्र कुमार, नमोकार, आशीष, अंकित, पीयूष जैन सपरिवार, कोटा, सुभाष, आचुकी, अरिहंत, रीमा जैन, पटना, मुकेश, मंजू, मयंक, दीक्षा, मुकुल, प्रिंसी, नुति, वरण, पारस मिनरल्स परिवार, सागर, अनिल, त्रिशला,
एकता अरुण विपिन, वर्षिका प्रबल, रोहित जैन, बरेली गुनायतन ट्रस्टी अनिल जी कृष्णा जी परिवार, और राजेश कुमार, राजकुमार, मंजूबाला, अर्पित, निशा, ईशा, समर्पित पोस्ट ऑफिस परिवार जबलपुर, अशोक, रंजू, विनीत, नेहा ट्विन जैन परिवार पटना, श्रीमती श्री अनिल जैन, अमित जी, शशांक, प्रीति, ये तो हो गए। डॉक्टर राजेंद्र जैन, श्रीमती प्रमिला जैन के सुपुत्र अमित जैन के स्वास्थ्य लाभ की आज शीघ्र भावना की गई। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और गुलायतन ट्रस्टी दब्बू जी काशलीवाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, चुरू से डॉक्टर मधु जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से राजीव जैन के जन्मदिवस पर, दिल्ली से संरक्षक सदस्य नीरज जैन, रजत जैन, इंदिरा जैन के जन्मदिवस पर, जबलपुर से श्रीमती अनीता जैन, लातूर से सुरेश नरसिंह शाह जैन, रायपुर से प्रभाष चंद जैन के जन्मदिवस पर, सागर से सौरभ जैन के जन्मदिवस के अवसर पर, लुधियाना से दिनेश, दीपांशु, सिद्धार्थ जैन परिवार, और आज जिनके स्वप्निल शाश्वत जैन रायपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विदिशा से अमित कुमार जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना, धुलियान से संस्थापक सदस्य अजीत कुमार अजमेरा के स्वास्थ्य लाभ के लिए, मुजफ्फरनगर से राजीव संजय जैन स्वास्थ्य लाभ की भावना, सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भावना, वरुण से राजीव जोहरी, धुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, सागर से नीरज पायल जैन गर्भस्थ शिशु रक्षा, इंदौर से संस्थापक अनिल जैन सूत वाले, और कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। सरला दीपचंद जी छाबड़ा कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना। आज जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ इस शांति धारा का लाभ ले रहे हैं, जो इस महानुष्ठान के विशिष्ट पात्र पुण्यार्जक है, और जितने शिविर में भाग लेने वाले लोग हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पूरी भाव से शांति धारा की शुरुआत करें। ओम, लीजिए कलश लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वध्यायानं, नमो लोये शब्दशाहुनं। चत्तारिमूलं रन्तामूलं सिद्धामूलं साहुमूलं केलिबनत्तो धम्ममूलं। चत्तारिलोत्तमा रन्तालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केलिबनत्तो धम्मलोत्तमो। चत्तारिश नभोजामि हृतेश नभोजामि सिद्धेश नभोजामि साहुश नभोजामि केलिबनत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिन्नासे दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा पृथ्वी विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम र असिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फोटे स्फोटे शस्खंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ व ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अशिया उषा नाहद विद्याय नमो अर्हन्तानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आहराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊहुरौं साहर जगदादब विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्राति हरमणिताय अशोक तरु सत्प्राति हर सोवन पदब्दाय अम्लर्विं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्राति हरमणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्राति हर सोवन पदब्दाय अम्लर्विं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय म्लर्विं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मृताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय म्लर्विं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय गमलर व्यूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मृताय महामंडल सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय झमलर व्यूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय स्मलर व्यूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मृताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय कमलर व्यूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः शर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम शर शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम शर शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो हि जिनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम शर शांतिर्भवत्। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पद। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशला ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विज्जहरानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समलानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबम्भयारिणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो शवो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर शवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु शवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी शवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननम। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदि महावीर बद्धमान बुद्धिशीनम छेदी सर्व शांति। ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिसकम जलम तम गच्छई आयसम पायलम लुयानम भुयानम जुया विवादे वा रनगने वा थमने वा मोहने वा सब जी सत्तानम पराज दो भव दो में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शम
समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र प्रध्वस्त घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करः कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय, चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय, शांतिनाथ भगवान की जय जय जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय, 24 तीर्थंकर महावीर भगवान की जय जय जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय जय, 10 लक्षण धर्म की जय जय जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। हाँ, सेवायतन में अपनी फ्री सेवा समर्पित कर रहे हैं। आ जाओ, आपका हो गया, लाडू हो गया, दो लाडू दे उनको। और ये पैसे कार्यालय में जमा कराना है ना, अभी कोई यहाँ पर पैसे नहीं देना, कार्यालय में जमा कराना। आप तो पहुंच जाओ। 2 लाडू के नाम शेष रह गए हैं, 2 लाडू यहाँ पर हैं, तो जिनको भी अच्छा एक या 3 महाराज जी का माइक चालू करो, गोलू ओम दे दो। अभी लड्डू लगभग सब हो गए हैं, आम जनों को भी लाडू दे दिया जाए। और मुन्ना भाई निर्वाण कांड पढ़ेंगे, लेकिन जब मुन्ना भाई बोले उस समय दूसरा माइक बंद होना चाहिए। दूसरा माइक तब हो जब सब लोगों के साथ हो, स्वर में स्वर मिलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, इसलिए व्यवस्था रखिए। मुन्ना भाई बोले तो मुन्ना भाई के साथ कोई ना बोले। हाँ, डॉक्टर साहब का रहेगा। आज डॉक्टर विजय बुद्रुक और डॉक्टर विद्या बुद्रुक को एक अवसर दिया जा रहा है, यदि वो आवाज़ सुन रहे हैं तो जल्दी आ जाएं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवायतन के लिए समर्पित किया है। साथ में कैलाश जी सेवायतन को भी बुला लीजिए, आ जाएंगे। चलिए आगे मुन्ना भाई बोलिए, चालू करें निर्वाण कांड। वीतराग बंदो सदा। एक मिनट मुन्ना भाई, क्रम ये रहेगा, आ जाए जो आए थे लाडू के लिए, आए थे यहाँ आ जाओ। निर्वाण कांड पढ़ा जाएगा, 3 चरणों में लाडू चढ़ाया जाएगा। पहले चरण में प्रथम 3 लोग और बाद के जो 6 लोग हैं उनको दूसरे में 3, आखिरी में 3, ऐसे 3-3 के 3 चरण में लाडू चढ़ाए जाएंगे। तो पहले चरण में जिन 3 मुख्य परिवारों की बात आई है वे आएंगे, दूसरे चरण में फिर दूसरे 3 आएंगे और तीसरे चरण में 3 आने के साथ आप सब सामूहिक रूप से लड्डू चढ़ाएंगे। चलिए मुन्ना भाई जी बोलिए। देखिए, ये जो छंद है नीचे नीचे अष्टापद आदिश्वर स्वाम है ना, तो अष्टापर आदिश्वर शाम हम बोलेंगे, बाद वाला वासुपूज्य चंपापुर नाम आप लोगों को बोलना है। नेमिनाथ स्वामी गिरनार हम बोलेंगे, बंदो भाव भगति उरकार। चलिए बोलिए जल्दी फटाफट। वीतराग बंदो सदा भाव सहित सिरनाय, कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम बना। अष्टापद आदि स्वर स्वाम वासपोज चंपापुर नाम। नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो ओ चरम तीर्थंकर चरम शरीर। पावापुर स्वामी महावीर सिकद समेत जिने सुरबीस। भाव सहित बंदो नित दी वरदत्त राय जो इंद्र मुनिन। आदि गुण वृंद नगर तार वर मुनि उठ
जोड़, बंदो भाव सहित कर जो। श्री गिरनार शिखर विख्यात, कोड़ी 72 अरु 107। शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वे भाई, अनुरुद्ध आदि नमो तुझनार। रामचंद्र के सुत द्वे वीर, लाड़ नरेंद्र आदि गुण दीर। 5 कोടി मुनि मुक्ति मंझार, पावा गिरिवंतो निर्धार। पांडव 3 द्रविड़ राजान, 8 कोടി मुनि मुक्ति पयान। श्री संतुंजय गिरि के शीस, भाव सहित बंद ते बलभद्र मुक्ति में गए। 8 कोടി मुनि और भये, श्री गजपंथ शिखर सुविशाल। तिनके चरण नमोति हुकार, राम खणो सुग्रीव सुडीर। गवाक्य नील महानील, कोടി 99 मुक्ति पयान। तुंगी गिरि बंदोदर ध्यान, नंग अनंग कुमार सुजान। 5 कोടി अरु अर्घ प्रमाण, मुक्ति गई सोना गिरि शीश। ते बंदो त्रिभुवन पति ईश, रावण के सुत आदि कुमार। मुक्ति गए रेवा तटसार, कोटि पंच अरु लाख 50। ते बंदो हरि परम उल्लास, रेवा नदी सिद्धवर कोट। पश्चिम दिशा देह जग छूट, द्विचक्री 10 काम उमार। उठ कोड़ी बंदो भव पार, बड़वानी बड़ नयन सुचंग। दक्षिण दिश गिरि चूल उदंग, इंद्रजीत अरु कुंभ जुकर्ण। ते बंदो भव सागर तर्ण, सुवर्ण भद्र आदि मुनि 4। पावा गिरिवर शिखर मंझार, चेल नदी तीर के पास। भुक्ति गए बंदो निततार, फल गोड़ी बड़ गाम अनूप। पश्चिम दिशा दोण गिरि रूप, गुरु दत्तादि मुनि सुर जहाँ। मुक्ति गए बंदो नित जहाँ, बाल महा बाल मुनि दोय। नाग कुमार मिले त्रय होय, श्री अष्टापद मुक्ति मध्यार। हे बंदो नित सुरत समार, अचलापुर की दिशा ईशान। कहाँ मेढ़ गिरि नाम प्रधान, 3.5 कोടി मुनि राय। तिनके चरण नमो, वंशस्थल वन के दिग होय। पश्चिम दिशा कुंठ गिरि सोय, कुलभूषण देश भूषण नाम। तिनके चरण न करहु प्रणाम, दशरथ राजा के सुत कहे। देश कलिंग 500 लगे, कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण। वंदन करूं जोर जुगपान, समव शरण श्री पार्श्व जिनन। रेशिंदिक गिरि नयनानंद, वरदत्तादि पंच ऋषिराज। हे बंदो नित धर्म जगाय, मथुरापुर पवित्र उद्यान। जम्बू स्वामी जी निर्वाण, चरम केवली पंचम काल। ते बंदो नित दीन दयाल, 3 लोक के तीर्थ जहाँ। नित प्रतिबंधन कीजे तहाँ, मन वच काय सहित सिरनाय। वंदन करहि भविक शुक्रनाय, संवत 1701 कांड दो बाबा भला बिराजा जी। ओ बाबा भला बिराजा जी, सांवरिया पारसनाथ शिखर पर। देखिए, मोक्ष कल्याण की चार लाडू बातें। चढ़ाते समय एक चूक आप लोगों के द्वारा होती है। आप लोग लाडू पे कपूर जला लेते हैं, लाडू जल जाता है। दग्ध लड्डू कभी मत चढ़ाइए,
जिन्होंने लाडू पर कपूर चढ़ाया है, जलाया है, वो लाडू अलग कर लीजिए। दीप अगर अलग से रखे तो बात अलग है, पर लाडू में लाडू को जलाना अच्छी बात नहीं है। जली हुई चीज़ खाते हो क्या, तो चढ़ाओगे क्यों? और लाडू चढ़ाना है, दीप चढ़ाने की क्या बात हो गई? इसलिए जिनने जला लिया है, लड्डू पर ही जिनने कपूर जलाया है, वे अपने उस लाडू को न चढ़ाएं। और अब हम पहले चरण में प्रथम 3 परिवार लाडू चढ़ाएंगे, इधर और इधर, बाकी लोग बैठे रहेंगे। 3 बार मौका मिलेगा, समझ गए? और जो सबसे आखिरी में चढ़ाएगा उसको ज़्यादा पुण्य लाभ होगा। ठीक है, ठीक है भैया, इधर दोनों तरफ कवर करो, इधर ले जा करके, ठीक है, यहीं लाते, इधर ले चलिए। और देवेंद्र जी सिंगई गुना वाले ऊपर आ जाएं, उनका निर्वाह पहले लाडू है। चरण में पहले 3, दूसरे चरण में बाद के 3, तीसरे चरण में बाद के 3, 3 बार में चढ़ाएंगे। आप सब लोग तीसरी बार में चढ़ाइएगा ताकि 3 बार चढ़ाने का मौका मिलेगा। और ये लाडू यहाँ नहीं चढ़ाया जाएगा, कहाँ चढ़ाएंगे? कुंदब सुप्रभ टोंक पर जा कर के, सबसे ऊंची टोंक है ना। चलिए सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके हम सब सम्मेद शिखर जी के शिखर पर अपने आप को ले जाएं। हम तीसरा सम्मेद शिखर के सर्वोच्च टोंक सुप्रभ टोंक के पास हैं, जहाँ भगवान पुष्पदंत 1 माह के योग निरोध पूर्वक खड़े हैं। वे कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित हैं। उनकी दिव्य परमोदारी कायोत्सर्ग स्वर्णमयी मुद्रा का तेज सर्वत्र फैल रहा है। चारों तरफ सघन वन है और उस वन के मध्य खड़े भगवान पुष्पदंत ऐसे प्रतिभाषित हो रहे हैं मानो बादलों के मध्य सूर्य उभर रहा है। भगवान का तेज चारों तरफ फैल रहा है और भगवान अपने योग निरोध की प्रक्रिया के लिए अवस्थित है। भगवान की आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त शेष है और भगवान ने अपने योग निरोध की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले अपने स्थूल शारीरिक स्पंदनों को निरुद्ध किया, स्थूल वाचिक स्पंदनों को निरुद्ध किया, स्थूल श्वास प्रश्वास को भी रोक दिया और स्थूल मानसिक स्पंदनों का भी निरोध कर दिया। और अब सूक्ष्म कायोक स्पंदनों में रहते हुए सूक्ष्म वाचिक स्पंदनों का निरोध किया और सूक्ष्म मानसिक स्पंदनों को भी निरुद्ध कर दिए। सूक्ष्म श्वास प्रश्वास को भी रोक लिया और शारीरिक स्पंदन भी पूर्णतः मुक्त हो गए। और अब वे स्पंदन रहित शैलेश की तरह हो गए हैं। 18,000 शील और 84 लाख गुणों के धारक होकर अयोग केवली गुण स्थान में पहुँच गए और वहाँ उसके उपांत समय में 72 और अंतिम समय में 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके शुद्ध बुद्ध निरंजन हो गए, परम धाम पर पहुँच गए हैं। भगवान पुष्पदंत सीधे सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए और उनकी वह दिव्य काया कपूर की तरह यूं ही बिखर गई है। चारों निकाय के देवों में हलचल है। भवनवासियों के यहाँ शंख बजने लगे, व्यंतरों के यहाँ नगाड़े, देव ज्योतिषिकों के यहाँ सिंहनाद और वैमानिक देवों के यहाँ घंटानाद होने लगा। और अपने अपने चिन्हों से प्रभावित परिचित होकर चारों निकाय के देवों ने आकर इस संवेदाचल को सब तरफ से घेर लिया है। बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। अग्नि कुमार देवों ने भगवान के अवशिष्ट नख और केश का अंतिम संस्कार किया है। सौधर्मिंद ने वहाँ वज्र से भगवान के चरण अंकित कर दिए। देवों के द्वारा महान उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान के उस पवित्र रज को सभी अपने माथे पर इस भाव से लगा रहे हैं कि हम भी उन जैसे पद को प्राप्त करें। उन्हीं के मध्य हम आप सब लोग हैं और हम भी उसमें अपनी भक्ति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने आप को सहभागी बना रहे हैं। और इस भाव से आज भादो सुदी 8 के दिन भगवान पुष्पदंत ने
कुंदप प्रभ टोंक से निर्वाण को प्राप्त किया, हम अपनी श्रद्धा को अर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीम भादो शुक्लाष्टम्यां सम्मेद शैलस्य सुप्रभ टोकोपरि कायोत्सर्गे निश्चिताय योग निरोध पूर्वक मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पुष्पदंत जिनाय नमः। चलिए दूसरे क्रम वाले लोग भी आ जाएं। चलिए जिन्होंने चढ़ा लिया आ जाइए, चढ़ा दीजिए। चल गया, चढ़ा नीचे दिया? नीचे हाँ। चढ़ाएं। चलिए अब दूसरे क्रम वाले आ जाएं, आ जाइए, आ जाइए दूसरे क्रम वाले। ओम ह्रीम भादो शुक्लाष्टम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति। अब तीसरे क्रम वाले चलिए, पहुंच पहुंचे। जाएं। लाडू के स्तर वाले शीघ्रता से, जिन्होंने चढ़ा लिया वो अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर बुद्रुक आगे क्या? डॉक्टर विद्रुप जी आ गए क्या? सेवायतन, डॉक्टर विद्रुप जी सेवायतन फोन करते थे ना, इन्होंने सब बिजी फोन। हो गए होंगे। चलो चलो कोई बात नहीं। ओम ह्रीम भाद्रपद शुक्लाष्टम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामति। चलिए चलिए और बोल दें। हाँ, नीचे वाले तो अभी सब हैं। नीचे वालों ने चढ़ा दिया, जो हाँ। सब चढ़ा दिए। चलिए जो रह बाबा जी गए ने उनके लिखा लिए है। भी एक बार बोल देते हैं। ओम ह्रीम भाद्रपद शुक्लाष्टम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामति। जय बोलो पुष्पदंत भगवान की, पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। चलेगा, सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जयमाला हम बाद में करेंगे। हाँ चल मांगलिक करो। जयमाला और आइएगा। महाराज श्री के मंगल देशना के पूर्व आज मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए सुबी ओम ओम चलिए आज मांगलिक क्रिया मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अनिल जी त्रिशला जी बरेली से हमारे बीच हैं। अनिल त्रिशला जी बरेली ट्रस्टी गुड़ायतन पधारेंगे और आज मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करेंगे। आचार्य श्री के चित्र का अनावरण, दीप प्रज्वलन। चलो ठीक। पहुंचे, शीघ्रता से पहुंचे। ओम जल्दी आइए, नहीं है आ रहे जल्दी। बंधुओं, आज महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आपके लिए आधी कीमत पर उपलब्ध करवा रहे हैं। गांधीधाम से गुणायतन के परम संरक्षक श्री सुरेंद्र जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्रीमती सरिता जी, काला सुमिति जी, नेहा जी, देवांश जी, स्वाति जी, पुनीत जी, श्वेता जी, पुलकित जी, आदि जी, आरव, अबिका जी, काला परिवार आज अगर वो मंच पर उपस्थित हैं, वंदना गए थे लेकिन कोई परिवार के उपस्थित हैं तो पहुंचेंगे। और मांगलिक क्रियाओं में आज हम जोड़ रहे हैं। 1 मिनट रुक जाएंगे, 1 मिनट रुके, 1 मिनट रुकिए। मांगलिक क्रियाओं में हम साथ में जोड़ रहे हैं। चंद्रकला जी पाटनी, रांची, शकुन दीदी, सागर पहुंचेंगे। सुनीता दीदी बांसा, लता जी गंगवाल पहुंचेगा। मांगलिक क्रियाओं के लिए आचार्य जी के चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन। हरीश, हड़बड़ क्यों करते हो? जल्दबाजी क्यों करते हैं यहाँ से? चलो ठीक। चलिए दीप प्रज्वलन में ले, साथ में इनको ले, साथ में जिनको भेज रहे हैं यहाँ से पहुंचेगा। गुरु सूर्य है और बात प्रक्षालन के लिए तब तक हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती रीता मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता और आशा जी महावीर जी लोहाड़िया कोलकाता पधारेंगे पाद प्रक्षालन के लिए। तब तक यहाँ क्या हो गया? बत्ती नहीं है, हाथ क्यों? लगा लो इसमें। जाओ, बत्ती होगी क्यों नहीं होगी? जल्दी पुजारी लोगों का काम है। आइएगा।
चलिए पाद प्रक्षाल कर लीजिए। आप मुन्ना भैया आप तो थे आओ जब तक समय उतनी समय से काम निपटा लें। चरण धूल से हम गा रहे हैं ना, तो पाद बढ़कर प्रक्षालन जग करो। में पाद प्रक्षालन का सामान लाओ चंद। चलेगा। आज के साहित्य पुण्यार्जक भिवंडी से श्री ज्ञानचंद जी, दीपचंद जी, शांतिलाल जी, अमरचंद जी, महेंद्र जी, सुषमा जी, राहुल जी जैन परिवार भी है। चलो करें पाद प्रक्षालन करें। तेरे चरणों के धूल बाबा चंदन ये गुलाल बने, तेरे चरणों के धूल बाबा चंदन ये गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्त आगे और तक 1 मिनट विजय दोनों, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर खुले, तेरे चरणों के धूल बाबा चंदन ये गुलाल बने। चलेगा। अब अपना माइक पकड़ें और अब आमंत्रित कर रहा हूं अनिल जी त्रिशला जी बरेली, और जिन्होंने मांगलिक क्रियाएं की हैं यहाँ पर पधारेंगे पाद प्रक्षालन के लिए। चंद्रकला जी, शकुन दीदी, लता जी, सुनीता दीदी जी पधारेगा। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मोल है आइए जल्दी आइए। लेकिन इसका कोई मोल एक मिनट अनिल जी को नहीं। देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटाकर सुख से भर दे ये दामन, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने चलेगा। लगाई मस्तक अनिल जी जिसने शास्त्र प्रदान करने के लिए, माध्यमवाणी प्रदान करने के लिए पहुंचे मस्तक पर लेकर के। हाँ एक ही वही कर रहे हैं अकेले। अनिल जी अकेले पहुंच जाएं। एक एक शास्त्र ले लो, दोनों जन दो दो काय ले रहे हैं। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दे, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दे, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दे। चलिए आप महाराज जी के पास पहुंचे। चलेगा। दोनों हाथों को जोड़िएगा। महाराज श्री के पावन चरणारविंद में हम नमोस्तु पूर्वक निवेदन करेंगे। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आज महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आदि कीमत पर उपलब्ध करवा रहे हैं आपके लिए भिवंडी से श्री ज्ञानचंद जी, दीपचंद जी, शांतिलाल जी, अमरचंद जी, महेंद्र जी, सुषमा जी, राहुल जी जैन सपरिवार, और साथ ही साथ गांधीधाम से गुणायतन के परम संरक्षक श्री सुरेंद्र जी अपने जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती सरिता जी काला, सुमित जी, नेहा जी, देवांश, स्वाति, पुनीत, श्वेता, पुलकित आदि आरव अभिका जी काला परिवार। और बंधु हम आपके लिए बता दें, कल सायंकाल जो भी देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को पारस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सिद्धचक महामंडल विधान के मंडल के पुण्यार्जकों की नामों की घोषणा हमने यहाँ पर की थी। आपसे पुनः अनुरोध है, अगर आप अपने घरों पर बैठ करके महाराज जी का मंगल प्रवचन सुन रहे हैं, कि मात्र 8-9 मंडल शेष रह गए हैं। कल बाकी नामों की घोषणा हमने की थी, 4-5 मंडल सुरक्षित हैं, तो 8-9 मंडल मात्र शेष रह गए हैं। और अगर आप चाहते हैं सिद्धों की सरजमी पर, सिद्धों की धरा पर हम सिद्धों की आराधना परिवार सहित करना चाहते हैं, तो हम आपका आवाहन करते हैं, आप अपने परिवार के 8 साथियों के साथ यह आराधना कर सकते हैं 3,11,000 रुपए में अपना मंडल सुनिश्चित करके। तो आप शीघ्रता से गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपना मंडल सुनिश्चित करें और इस आराधना का सौभाग्य प्राप्त करें। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आज के मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार। एळमो अरिहन्ताणम्
सिद्धारणं नमो आयरियाणं नमो सर्वशहुनं नमो लोये सर्वशहुनं एसो पंचणमोयारो पंचणमोयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। आज बात सत्य की है और सत्य को अनेक रूपों में व्याख्यायित किया जाता है। जब हम सत्य को एक परम तत्व के रूप में देखते हैं तो पाते हैं कि सत्य के विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह अकथ्य है, उसे कहा नहीं जा सकता। वह केवल अनुभव किया जा सकता है, जो हमारे भीतर का तत्व है। आज मैं उस सत्य की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ जो शाश्वत है, चिरंतन है, हमारे भीतर का परम तत्व है, वह सत्य है। बाकी सब असत्य है। एक व्याख्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। उस सत्य की अनुभूति जिसे होती है उसका बेड़ा पार होता है। लेकिन आज मैं आपसे अलग संदर्भ में बात करने जा रहा हूं और आज की बात गुरुदेव के एक हाइकू के माध्यम से कहना चाहूँगा। दो जीव न हो जीवन में सत्य ही सब कुछ है। दो जीव न हो जीवन में सत्य ही सब कुछ है। 17 अक्षरों के इस हाइकू में उन्होंने बहुत बड़े अनुभव का निचोड़ रख दिया है। संसार में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सदैव सत्य बोलते हैं और कदाचित मुख से झूठ निकल जाए तो उनके मन में घोर आत्मग्लानि होती है। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो परिस्थितिवश असत्य बोलते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो आदतन झूठ बोलते हैं। और चौथे प्रकार के लोग वे हैं जो कभी सत्य नहीं बोलते, वो झूठ ही बोलते हैं।
ये 4 श्रेणी के लोग हैं। आज सत्य के दिन सत्यतापूर्वक अपने भीतर झांक कर देखो, मेरे भीतर इसका कौन सा संस्करण है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा। कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ निकलने से मन में ग्लानि का भाव होता है, पहले टटोलो। और नहीं, कई बार झूठ बोलना पड़ता है तो झूठ बोलते हैं, वजह पड़ने पर झूठ बोलते हैं, ऐसे सत्य बोलते हैं। और तीसरे, प्रायः झूठ बोलते हैं, कभी कभी सच बोलते हैं। और कुछ तो ऐसे झूठे लबरे होते हैं जो कभी सच बोलते ही नहीं। बोलो, आंखें बंद करके भीतर घुसो। मेरे भीतर किस श्रेणी का व्यक्तित्व है? एक बात सोचो, तुम्हारे द्वारा कोई पाप होता है, मन में ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है कि नहीं होता है? एक चींटी मर जाए तकलीफ होती है, झूठ निकलती है तो झूठ निकलने पर तकलीफ होती है क्या? झूठ भी तो पाप है, इसे पाप मानते हो? अगर पाप मानते हो तो झूठ निकलना नहीं चाहिए, झूठ निकलने से पहले सजगता होनी चाहिए, और यदि निकल गए तो मन में पश्चाताप का भाव होना चाहिए। पर अक्सर लोगों में देखा ये जाता है, झूठ बोलते ही हैं और कहते क्या करें, इसके बिना थोड़ी चलेगा, हाँ, इसके बिना थोड़ी चलेगा। वह जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति कतई अच्छी नहीं है। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, 2 जीव न हो जीवन में, सत्य ही सब कुछ है। सत्य ही सब कुछ है, ये सभी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पर अपनाते हैं। महाराज जी, सत्य ही सब कुछ है, बोलते हैं, सुनते, अच्छा भी लगता है, लेकिन देखते हैं जब जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारे झमेले खड़े हो जाते हैं, और झूठ के रास्ते में थोड़ी सुविधा दिखती है ना? शायद इसी सुविधा के लिए लोग झूठ को चुन लेते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि झूठ में अल्पकालिक सुविधा है लेकिन दीर्घकालिक पीड़ा, और सच में अल्पकालिक कठिनाई भले हो जाए पर उसमें दीर्घकालिक सुकून होता है। सत्य बोलने वाला निश्चिंत होता है, और झूठ बोलने वाला कभी निश्चिंत नहीं रह सकता। उसके मन में सदैव शंका बनी रहती है कि मेरा भेद न खुल जाए, मेरी पोल न खुल जाए, और उसको मेंटेन करने के लिए, एक झूठ को ढकने के लिए 100 झूठ और बोलनी पड़ती है। आज गुरुदेव ने कहा 2 जीव न हो। 2 जीव मतलब जो बोल बोल कर पलट जाए, उसे 2 जीव वाला बोलते हैं। गुरुदेव ने तो बहुत शालीन शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन बोल चाल की भाषा में ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? थोड़ा बोलो तो क्या बोला जाता है? दो गला, है ना? बस इस दोगलेपन को 2 गला तो सत्य अपने आप प्रतिष्ठित हो जाएगा। 4 बातें आज की। जबान देना, जबान तोड़ना, जबान लड़ाना और जबान निभाना। क्या बातें हैं? जबान देना, जबान तोड़ना,
जबान निभाना और जबान क्या बोला, जबान देना, जबान तोड़ना, जबान जबान लड़ाना और जबान निभाना, देना, तोड़ना, लड़ाना, निभाना, है ना। अब इन चारों को देखो सत्य के संदर्भ में। सबसे पहली बात, जल्दी से किसी को जबान मत दो, और जबान दो तो कभी तोड़ो मत, उसे निभाओ। जबान देने के बाद उसे तोड़ो मत, उसे निभाओ, कभी जबान मत तोड़ो। आजकल लोगों के जबान का कोई भरोसा होता है? सुबह कुछ शाम को कुछ, महाराज सुबह शाम में तो अंतर है, अगले पल ही कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता कब व्यक्ति क्या कर ले, कैसी भूमिका अपना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के समय में मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई कि उसके वचनों का कोई भरोसा नहीं रखा जा सकता। पुराने समय में लोग अपने जबान के पक्के होते थे, कागज पत्तर की बात सेकेंडरी होती थी, लेकिन एक बार जबान दे दिया सो दे दिया, लिखा पढ़ी से कोई मतलब नहीं। और आज का समय ऐसा आ गया कि लिखा पढ़ी हो जाने के बाद भी लोग नकली दस्तावेज बना लेते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। ये क्या है? ये असत्याचार है। इसलिए क्योंकि मनुष्य की सत्य निष्ठा दिनों दिन कमजोर होते जा रही है। जब तुम्हारी सत्य निष्ठा प्रबल होगी तो तुम अपने जबान के पक्के बने रहोगे। कहीं किसी को कोई वर्ड दे दिया तो वो वर्ड निभाना है, तोड़ना नहीं है। प्राण जाए पर प्रण न जाए। आजकल बहुत जल्दी से लोग जबान देते हैं, और जितनी जल्दी से जबान देते हैं उतनी जल्दी जबान को तोड़ देते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा, दो जीभ वाले लोग खतरनाक होते हैं। सुनते हैं सांप की दो जीभ होती, ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं। क्या सही है? सांप की मतलब जिसके भीतर जहर होता है वो दो जीभ वाला होता है, और जिसके भीतर मधुरता होती है उसकी एक जीभ होती है। तुम अपने भीतर झांक के देख लो। दो जीभ वाले मत बनना। एक बार बोल दिया सो बोल दिया। कमिटमेंट के धनी होना चाहिए। और तुम लोगों की क्या कहूं, तुम तो धर्म क्षेत्र में भी कमिटमेंट करके मुकर जाते हो। कई बार लोग बोलते हैं, लोग बड़ी बड़ी दान राशि बोल देते, बाद में कहते हैं हमने थोड़ी बोला। अरे भैया, बोला तो तुम्हें ही ने था, अब मुकर रहे हो तो कहाँ जाओगे? ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में लोग जबान के पक्के रहते थे, आज भी ऐसे लोग हैं। मैं दो प्रसंग बता करके बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्होंने बताया कि महाराज जी, मेरे पिताजी राजस्थान से, कोलकाता की बात बता रहा हूँ, राजस्थान से आए। उस समय बड़ी तंग हालत में आए, और एक के यहाँ मुनीमी करने लगे। जिनके यहाँ मुनीमी करने लगे उनका जूट का कारोबार था। यह आज से लगभग 60 वर्ष पुरानी बात है। अब वहाँ जूट का काम करने लगे, मुनीमी करते थे, और इनको एक अच्छा सौदा दिखा, पर उस समय अपने मालिक से कोई संपर्क नहीं हो पाया। कैसे संपर्क करें? उस समय टेलीफोन आदि की उतनी फैसिलिटीज तो थी नहीं, वो दूर थे। मुनीम साहब को सौदा अच्छा लगा, और सौदा अच्छा लगा तो उनने उस सौदा को डील कर लिया। मालिक आया, और मालिक से जब बताया गया कि हमने आपके सुने में ये डील पूरी कर ली, तो मालिक थोड़ा नाराज हुआ। कहा, बिना पूछे ताछे आपने ये डील पूरी क्यों की? बिना पूछे ताछे ये डील पूरी क्यों की? अब मैं ये सौदा तुम्हारे नाम लिख देता हूँ, इसका नफ़ा नुकसान सब तुम्हारा। ये इसका नफ़ा नुकसान सब तुम्हारा। मुनीम ने कहा ठीक है, गलती हो गई, क्या करे, अब सेठ लोग हैं, जो चाहे कर सकते हैं। समय कुछ ऐसा हुआ कि अचानक काफ़ी तेज़ी हो गई। सौदा बड़ा था, उस ज़माने में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। 5 लाख का प्रॉफिट जब मालिक को बताया कि ये आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, बोला ये सौदा मेरा नहीं, सौदा तेरा है, 5 लाख तू पकड़, मैं नहीं। मैं तेरे नाम कर दिया तो ये तेरा हो गया, मेरा नहीं, मैं जवान का पक्का हूँ। ये एक सत्यनिष्ठ मनुष्य की पहचान है।
आज कोई हो तो, जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म और ईमान प्रमुख होता है वो अपने जबान को कभी खंडित नहीं करते, और जिसके लिए पैसा और स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है उनके जबान का ठिकाना नहीं होता। उन्हें छोड़ दिया। ये मानसिकता होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी की डील की किसी से। उनको अपनी ज़मीन बेचनी थी, काफ़ी दिन से प्रयासरत थे। एक ज़मीन किसी को बेची, सौदा हुआ 2 करोड़ रुपया में, और सौदा होने के 3-4 दिन बाद उससे किसी ने कहा कि भैया 2.5 करोड़ का लेनदार है, दोगे क्या? बोले भैया वो तो बेच दिए। बोले कहाँ बेचा? कोई लिखा पढ़ी कर लिया क्या? कोई एग्रीमेंट किया क्या? बोले मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, पर मैंने उसे 2 करोड़ में दे दिया। तो एग्रीमेंट कहाँ किया? अभी भी आप बात कर लो तो 2.5 करोड़ में दे सकते। बोले मेरे लिए एग्रीमेंट का महत्व नहीं है, मेरे लिए मेरी ज़बान का महत्व है। मैंने 2 में दे दिया तो 2 ही दूंगा। ये है जबान देना और जबान निभाना। आज सत्य के इस प्रसंग में अपने मन को सच्चाई के साथ तराशो और देखो, क्या मेरा मन लोभ लालच से प्रभावित नहीं होता? छोटी छोटी बातों में अपनी बात से मुकरता तो नहीं हूं। अगर मुकर रहा हूं तो मान करके चलना, मैं अभी बहुत निचली भूमिका में जी रहा हूं। जबान दो, जबान के पक्के बनो, कच्चे नहीं। कह दिया सो कह दिया। झूठ बोलो मत। अगर झूठ निकल जाए, बोलना भी पड़े तो अपने आप को संभालो, नहीं तो तुम्हारी विश्वसनीयता खंडित हो जाएगी। पुराने जमाने में तो एक मूंछ का बाल भी निकाल के दे देते थे ना, तो वो बहुत बड़ी जमानत बन जाती थी। और अब कुछ भी कर दो तो भरोसा नहीं है। समय बदला है, सोच बदल गई, उसकी विकृति का परिणाम पूरा समाज भोग रही है। अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बनाकर रखो। अगर सत्य निष्ठ रहोगे तो तुम सबका विश्वास जीतोगे, और झूठ पर निर्भर रहोगे तो अपना विश्वास खो दोगे। सत्यनिष्ठ बनो ताकि तुम्हारी विश्वसनीयता कायम बनी रहे। आप बोलो, जो व्यक्ति सच्चा होता आपको उस पर कभी संशय होता है क्या? और जो झूठा लबरा होता उस पर कभी भरोसा होता है क्या? बोलो, कौन भरोसे के लायक? नौकर ने मालिक से कहा, हुजूर 20 बरस से आपकी सेवा कर रहा हूं, आपको आज तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। 20 बरस से आपकी सेवा कर रहा हूं, आपको आज तक मुझ पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? मालिक ने कहा, तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुझे चाबियां कैसे सौंप देते? नौकर कह रहा है, 20 बरस से आपकी सेवा कर रहा हूं, आपका आज तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। तो मालिक ने कहा कि तुझ पर भरोसा नहीं होता तो तुझे ये चाबियां कैसे सौंपता? तो नौकर बड़े भोलेपन से कहता है, हुजूर उसमें से तो एक भी नहीं लगती। ये कहानी है, वो पहले ही ट्राई कर रखा। किसका भरोसा करोगे? सबके सब चोर हैं। अक्सर जिसे लोग चोर समझते हैं ना, उनमें चोरी का भाव कम दिखता, लेकिन जो साहूकार के रूप में प्रतिष्ठित दिखते हैं ना, वे ज्यादा बड़े चोर होते हैं। कहीं ना कहीं से लोगों की चीजों को हजम करने की वृत्ति क्या चोरी नहीं है? चोरी है, बेईमानी है, लूट है, अनैतिकता है। इससे बचिए। जबान दीजिए मत, और जबान दे दिए हैं तो जबान निभाइए। मुंह से कभी झूठ मत बोलिए।
कदाचित झूठ बोलना ही पड़े तो वहां बोलिए जहां सच बोलने से विपत्ति आए। जहां सच बोलने से तुम्हारे लिए कोई विपदा नहीं, कोई परेशानी नहीं, वहां झूठ क्यों बोल रहे हो? वहां तो सत्य बोलो। ये पाप है, अनावश्यक पाप क्यों कर रहे हो? लेकिन लोग बात ही बात में बोल देते हैं, है ना। मैंने बोला ना, जो अक्सर झूठ बोलते हैं, मैं तो मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कुछ ऐसे झूठे होते हैं कि उनकी बातों में लगाना पड़ता है गुना भाग। कितना लगाऊं? मुझे लगता है कि इसमें 10 का भाग तो देना ही पड़ेगा। 100 में से 10 बातें सही, बाकी 90 गलत। ऐसे लोगों की विश्वसनीयता खंडित हो जाती। एक कुम्हार था, उसको जंगल से मिट्टी लाना था, उसका गधा बीमार था, तो अपने पड़ोसी कुम्हार के यहाँ गया और कहा कि भाई मेरा गधा बीमार है, मुझे मिट्टी लाना है, तुम अपने गधे को दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। तो उसने बड़े भोलेपन से कहा, अरे भाई तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ वारने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ वारने को तैयार हूँ, पर क्या बताऊँ, जब गधा तो जंगल चरने गया, होता तो मैं दे देता। गधा तो जंगल चरने गया, होता तो मैं दे देता। उसकी बात पूरी नहीं हुई कि पीछे बंधा हुआ गधा जोर जोर से रेंकने लगा। गधा पीछे बंधा रेख रहा। उसने कहा हद हो गई भाई, गधा तो अंदर रेख रहा है, गधा बोल रहा है। बोला हद हो गई जी, आदमी की जबान पर भरोसा नहीं, गधे की जबान पर भरोसा। आदमी की जबान पर भरोसा नहीं, गधे की जबान पर भरोसा कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? गधे के जबान के लायक भी नहीं बचे क्या? अपने जबान को संभालना है। जबान देना है तो जबान निभाना है। सोच समझ कर जबान दो और हर जगह अपनी जबान मत चलाओ। जहां असत्य की संभावना हो, जहां विग्रह की संभावना हो, जहां कटुता फैलती हो, जहां अधर्म होता हो, जहां एक दूसरे पर विपदा दिखती हो, वहां मौन हो जाओ, जबान मत चलाओ, मुंह बंद। क्या जरूरत है वहां बोलने की? व्यवहारिक स्तर पर सत्य को प्रतिष्ठापित करने का एक रास्ता है। लेकिन कुछ लोग हैं तो झूठे ही झूठ बोलते रहते। एक ने पूछा, क्यों भाई तुमने झूठ बोलने की मशीन देखी है? पूछा, तुमने झूठ बोलने की मशीन देखी है? बोले हाँ देखी। बोले कहाँ? बोले मेरे घर पर। समझ गए ना? घर पर जो अक्सर झूठ ही बोला जा रहा है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। अपने आप को उसके अनुरूप ढालिए। जबान देना, जबान के पक्के होना, जबान दिया है तो निभाना है। कई लोग हैं जो बड़े बड़े आश्वासन दे देते, उनके भरोसे में रह लो और पता लगा कि इन मौके पे सामने वाला मुकर गया, गोल हो गया, तो बड़ी दिक्कत होती। तो पहले तो मैं एक बात बताऊं, आज की इस दुनिया को देखकर आप सबसे सलाह दूंगा कि किसी के भरोसे में मत रहना। किसी के भरोसे में मत रहना, क्योंकि भरोसे में जीना बहुत मुश्किल पैदा करता है। बुंदेलखंड की एक कहावत है, भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्या गई। भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्या गई मतलब क्या हुआ? उसके पास एक भैंस थी, उसने सोचा ये मेरी भैंस है, ये गर्भवती होगी, फिर बच्चा देगी तो उसकी पड़िया होगी, उस पड़िया से फिर और भैंस बड़ी होगी, फिर पड़िया होगी, पड़िया से पड़िया होगी, मैं अनेक भैंसों का मालिक बन जाऊंगा, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में घी दूध होगा और मैं इस नगर का बड़ा धनपति बन जाऊंगा। उस कल्पना में उसने कई लोगों के कमिटमेंट कर दिए, कई सौदे कर लिए। अब संयोग ऐसा बना, जिस दिन भैंस ने बच्चे को जन्म दिया वो पड़ा था, उसकी सारी बातें पड़ी रह गई, है ना। तो एक कहावत चल गई कि भरोसे की भैंसिया पड़ा ब्या गई। तो भरोसे पर किसी के मत रहना, पर यदि किसी को भरोसा दिया है तो उसे खंडित मत करना।
उससे निभाना। बहुत सारे लोग ऐसा गड़बड़ करते हैं, क्या विवाह था, उसने अपने एक मित्र से कहा भाई विवाह है, तुम्हारे लिए साथ देना, बोले चिंता मत करना, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल चलाऊंगा। चिंता मत करना, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं सिर के बल चलाऊंगा। विवाह के दिन सारे लोग आए, वो व्यक्ति नदारत। विवाह के दिन सब आए, वो व्यक्ति नदारत। हफ्ता भर बाद मिला और उसने उसको उलाहना दिया कि भैया तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारे यहाँ सिर के बल चलाऊंगा और तुम नहीं आए, क्या मामला? बोला क्या बताओ, इसीलिए तो नहीं आ पाया। मैं सिर के बल चलना शुरू किया पर चल ही नहीं पाया। सिर के बल चलना शुरू किया, चल ही नहीं पाया। ये स्थितियां ठीक नहीं है। तो जबान देना, जबान निभाना, जबान तोड़ना, तोड़ना कभी मत। दे दिया है तो निभाना है। दे दिया, जबान दे दिया तो अब मुझे निभाना है, तोड़ना नहीं है, टूटने नहीं देना एट एनी कॉस्ट। जबान के पक्के व्यक्ति सर्वत्र प्रतिष्ठा के पात्र होते हैं और जो जबान तोड़ देते हैं उनको कहीं भी कोई भी नहीं पूछता। तो जबान तोड़ना नहीं, जबान निभाना। समझ गए? और एक सबसे गड़बड़ बात है, जबान लड़ाना या जबान चलाना। जबान लड़ाने का काम जीवन में कभी मत करना। बात समझते? जबान लड़ाने का मतलब क्या होता है? जबान लड़ाने का मतलब क्या होता है? बिना मतलब की बहस या बकवाद करना, है ना? क्यों जबान लड़ाते हो किसी से? किसी से जबान लड़ाने का कोई काम ही नहीं। अपने काम से काम करो और काम खत्म। कुछ लोगों को शौक होता है लोगों से जबान लड़ाने का, और वे थोड़े बातूनी किस्म के भी लोग होते हैं जो इतना बोलते हैं कि उनके बोली में कोई सार ही नहीं दिखता, छन्ना लगाना पड़ता है। और फिर इतना ही बोले तो ठीक है, उल्टा बोलते हैं। मीठा बोले तो ठीक है, पर उल्टा बोले, कड़वा बोले तो कैसा ठीक होगा? जबान लड़ाने में सदैव बहस होती है, विवाद होता है, और बहस और विवाद में व्यक्ति की भाषा में संयम नहीं रह पाता। आक्रोश होता है, आवेश होता है, अहम होता है, उत्तेजना होती है। आक्रोश, आवेश, अहम और उत्तेजना मनुष्य को अशांत करती है और हमारे संबंधों को बिगाड़ देती है। सत्य के आज इस प्रसंग में आपसे इतना कहूँगा, तय कर लीजिए मुझे किसी से जबान नहीं लड़ाना। मुझे किसी से जबान नहीं लड़ाना, अपनी जबान को फालतू नहीं चलाना। क्यों ज़्यादा जबान चलाओ? क्यों इधर उधर की बातें कर दो? एक बार कर दोगे तो उसका परिणाम भयानक होता है। कड़वाहट कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जिस किसी से भी संबंध बनता है वो हमारे वचनों से होता है। वचनों से ही संबंध बनते हैं और वचनों से ही संबंध बिगड़ते हैं। किसी से यदि हम मधुर शब्दों में बात करें तो वो हमारा अपना हो जाता है, और किसी को चुभने वाली बात कह दी जाए तो अपना भी गैर हो जाता है। ये आप सबका अनुभव है कि नहीं? बोलो, है? हाँ? कड़वे शब्द बोलकर कभी किसी को अपना बना पाए? और मीठे शब्द बोलने वाले का हर कोई अपना होता है। क्या चाहते हो, लोग तुम्हें अपनाएं या लोग तुम्हें ठुकराए? क्या चाहते हो? बोलो। हाँ, इतने धीमे धीमे क्यों बोलते हो भाई? हाँ, लोग तुम्हें अपनाएं।
तो यदि तुम सच्चे मन से ऐसा चाहते हो कि लोग तुम्हें अपनाएं तो अपने मुख में मिठास लाओ। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, मधुर बनो, मधुर बनो, दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है। मधुर बनो, दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है ना। गन्ना तो सबको प्रिय है कि नहीं है? हाँ, गन्ना खाते समय कभी कभी दांत भी टूटते हैं, मसूड़े भी छिलते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मधुरता सबके आकर्षण का केंद्र बन जाती है। लोग गन्ना छोड़ना नहीं चाहते। तुम्हारे व्यवहार में यदि मधुरता होगी तो तुम सबके द्वारा स्वीकार्य हो जाओगे, और तुम्हारे व्यवहार में कटुता होगी तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं कर सकेगा। तो जबान लड़ाने की प्रवृत्ति से बचो। यह जबान बहुत खतरनाक है। एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। मान लो आप किसी के यहां मेहमान हुए, सामने वाले ने आपका आत्मीय स्वागत किया, आपके रहने की, खाने की, भोजन की, पानी की सारी उत्तमोत्तम व्यवस्था की, हाँ? और आप उससे अभिभूत हो गए। आपने कहा क्या बात भाई, आप तो मैं अजीज हो गया आपका, आपने मुझे अभिभूत कर दिया। आप जैसा स्वागत तो आज तक किसी ने किया ही नहीं, क्या स्वागत किया। और खाना तो इतना बढ़िया खिलाया कि मैं आज तक ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं। खाने की क्या बात कहूं, खाना तो आपने ऐसा खिलाया कि मैंने आज तक ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। क्या हो गया? एक छोटा सा बात, तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब बोलो, आग लगेगी कि नहीं? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो भाई, मुझे लगे कि तुम लोग सुन रहे हो। आग लगेगी कि नहीं? क्या हुआ? व्यक्ति वही, व्यवस्थाएं वही, व्यवहार भी वही, पर एक दुर्वचन ने सारा खेल खराब कर दिया। मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूं, तुम रोज कितनी आग लगाते हो, हिसाब लगा लो। अपनी जबान चलाकर, जबान लड़ाकर रोज आग लगाते हो। एक संकल्प लो कि व्यर्थ में मैं अपनी जबान नहीं चलाऊंगा, किसी से जबान नहीं लड़ाऊंगा, अपने वचनों में संयम रखूंगा। सत्य तुम्हारे जीवन में अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये प्रयास तो करना ही चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो तय कीजिए। एक जिह्वा बहुत खतरनाक है, समझ गए? कहते बानी में विष भी बसे, बानी में अमृत बसे, विष भी तिसके पास, इख बोले तो लाख ले, इखते लाख विनाश। इस जिह्वा में अमृत बसे, विष भी तिसके पास, इक बोले तो लाख ले, इखते लाख विनाश। वाणी में वह वशीकरण है जो लाखों को एक सूत्र में पिरो दे, तो वाणी में ऐसा विस्फोट भी है जो लाखों को तार तार कर दे। अपनी वाणी को ऐसा बनाओ कि जो वशीकरण का काम करे। ऐसे जवान प्रकट मत करो जो विस्फोट पैदा करे। शब्द है, शब्द सुनकर लोगों के मन में आह्लाद भी आता है तो आघात भी होता है। ऐसी वाणी बोलो जो सामने वाले को आह्लाद कराए, आघात नहीं। ऐसे वचन बोलो जिसे सुनकर सामने वाला मुग्ध हो जाए, क्षुब्ध नहीं। ऐसे वचन बोलो जिससे सुनकर के सामने वाला बाग हो जाए, उसके चित्त में आग न लगे। ऐसे वचनों का प्रयोग करो कि वह तुम्हारा कायल हो जाए, कोई घायल न हो। ये तुम्हारे ऊपर है।
आग लगाना है या बाग लगाना है तुम्हें तय करना है, मुग्ध करना है या क्षुब्ध करना है ये तुम्हें करना है, कायल बनाना है या घायल करना है ये तुम्हें तय करना है, आघात पहुंचाना है या आह्लाद जगाना है ये तुम्हें तय करना है। सबकी चाबी तुम्हारे पास है। अपनी जबान का सही इस्तेमाल करो, इसमें तीखापन मत आने दो। प्रकृति ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। हमारे संपूर्ण शरीर में सबसे लचीला अवयव यदि कोई है तो क्या है? जिह्वा है। क्या है? जिह्वा है ना। सबसे लचीला अवयव जिह्वा है। क्यों? क्यों? केवल इसलिए कि तुम्हारी जबान में लोच होना चाहिए, तीखापन नहीं। लेकिन जबान जब तीखी होती है तो मनुष्य को बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। एक बार ऐसा हुआ, जीभ और दांत में झगड़ा हो गया। जीभ ने एक दिन दांत से कहा तेरा काम चौकीदारी कर। दांत ने जीभ से कहा कि देख बड़ा गड़बड़ है, मेहनत मैं करता हूं, मजा तू लेती है, नहीं चलेगा। मेहनत मैं करता हूं, मजा तू लेती है, चबाता मैं हूं, रस तू लेती है, ये नहीं चलेगा। जीभ ने कहा ज्यादा पटर पटर मत कर, तेरा काम चौकीदारी का है सो चौकीदारी कर, अपने औकात से बाहर मत आ। दांत को गुस्सा आ गया, बोला तू मुझे औकात दिखाती है, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूं। और दांत ने जीभ को भींच लिया। जीभ कट गई, और जीभ कट गई तो तिल मिला गई। मुझसे पंगा लेता, अभी सिखाती हूं। दांत ने कहा तू क्या कर लेगी? बोले देख अभी मजा सिखाती हूं। वो गई और एक पहलवान को 10-5 गालियां सुना दी। पहलवान के पास जाके 10-5 गालियां सुनाई, और जैसे ही पहलवान ने गाली सुनी उसको जोर से गुस्सा आया। उसने एक घूंसा मुंह में दिया, बत्तीसी बाहर आ गई। बत्तीसी बाहर आ गई। इसलिए कहावत बन गई, रही मन जिब्बा बाबरी, कह गई सुरग पताल, आप तो कह भीतर गई और जूती खात कपाल। है ना। ये जबान लड़ाने की प्रवृत्ति से बचिए। जबान को तीखा मत करिए और व्यर्थ में जबान मत चलने दीजिए, मत चलाइए। आज संकल्प लीजिए, व्यर्थ की सारी रार समाप्त हो जाएगी। जीवन में एक अलग दिशा प्रकट होगी, एक अलग अनुभूति होगी, जो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ से तय कीजिए, मैं अब किसी से बात करूँगा तो मधुरता के साथ करूँगा, व्यर्थ में किसी से बकवाद नहीं करूँगा। जहाँ विवाद की संभावना है वहाँ दूर रहूँगा, वहाँ दूर होऊंगा। पर आजकल तो लोग अब जबान दूसरे तरीके से चढ़ाते हैं। वो आपके सोशल मीडिया में क्या व्हाट्सअप होता है ना, व्हाट्सअप, उसमें क्या चलता है? झूठ का पुलिंदा। फेसबुक है कि फेकबुक है? हाँ, फेसबुक की फेकबुक? हाँ, है ना। ये क्या है? अपना कितना सारा समय, अपनी कितनी शक्ति और अपना कितना श्रम आधारहीन बातों में आप खपा देते हो, झूठ को फैलाने में। संत कहते हैं धुआं उड़ाने की आदत छोड़ो, अगर इतना ही शौक है तो सुगंध फैलाने की कोशिश में लग जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। सुगंध फैलाओ ना, धुआं क्यों उड़ाते हो? यदि ये बात अंदर घटती है तो वो हमारे जीवन को एक अलग मुकाम तक पहुंचाती है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के संदर्भ में मैं अधिक विस्तार न दे करके, क्योंकि अभी पूजा अधिक भी है, सत्य की बात ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना ही बात है, जबान देना है तो जबान तोड़ना नहीं, जबान निभाना है, और जबान चलाने की कोशिश तो
कभी मुझे करना ही नहीं है। मुझे अगर कभी ज़बान का प्रयोग भी करूं तो ऐसा करूं कि हर व्यक्ति के मन को आनंद से भर दे, क्योंकि जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। तो बस अपने मुख में मिठास रखिए, हर व्यक्ति के अंदर मधुरता का रस घोल दीजिए, जिससे हमारे जीवन की उन्नति हो सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ सके। अगर आप किसी के सामने बोलना भी चाहें तो ऐसा बोलिए जिससे उसको प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, प्रेम और आत्मीयता बढ़े। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी न करें जिससे कोई हतोत्साहित हो अथवा किसी के अंदर अहम और उत्तेजना फैले। यदि इन बातों को ध्यान में रख के चलेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे। एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, कभी अपनी ज़बान का दुरुपयोग मत करना। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में बोल नहीं पाया, कई सालों तक नहीं बोल पाया, मुंह से एक पानी भी नहीं मांग पाया। और उस व्यक्ति की ये थी कि जीवन भर वो व्यक्ति अनर्गल बोलता रहा, अपनी ज़बान का दुरुपयोग किया, सीधी मुंह कभी बात ही नहीं किया। अपने अपने बच्चों से, बहुओं से, किसी से भी वो आदत ही ऐसी हो गई। मैं बोला ना कि कई लोग हैं कड़वा बोलते हैं, आदतन झूठ बोलते हैं, और कई लोग झूठ ही बोलते हो, चौथे लेवल के आदमी थे। पर ऐसा दुर्भाग्य कि अंतिम दिनों में वो व्यक्ति बोल भी नहीं पाया। मैं एक ही वाक्य कहता हूँ, जो अपने वचनों का दुरुपयोग करते हैं उनकी वाक शक्ति कुंठित हो जाती है। आज नहीं कल उसे मूक बनना पड़ सकता है, कोई इसी जीवन में, कोई भावी जीवन में। तो वाणी की इस शक्ति का सही उपयोग कीजिए और अपने जीवन व्यवहार को ऐसा बनाइए जिससे जीवन में मधुरता आ सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के सत्य धर्म के संदर्भ में मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आज हमारे बीच डॉक्टर विजय बुद्रुक, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया बुद्रुक और उनके साथ सेवा में निरत डॉक्टर पंकज और कैलाश जी, सेवायतन की पूरी टीम। विनय भी है क्या? आ जाइए, एक बार इनको सबको बुला लीजिए। हाँ, पूरी टीम सेवायतन की यहाँ आ जाए। बंधुओं, एक बार डॉक्टर साहब का आप सब करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। जब तक वो यहाँ आए तब तक आप सबकी करतल ध्वनि जारी रहनी चाहिए। इतने ढीले नहीं भाई। हाँ, श्रीफल लेना। ये डॉक्टर साहब पिछले 5 वर्षों से दोनों दंपति अपनी पूरी सेवा निस्वार्थ भाव से सेवायतन को दे रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों और यात्रियों की चिकित्सा कर रहे हैं। ये वहीं रहते, तो मैंने आज इनको कहा था आपको लड्डू चढ़ाना है, तो मुझे लगता वहाँ भी पेशेंट देख रहे होंगे, इसलिए टाइम पर आए। और पूरी टीम है इनकी, चाहे डॉक्टर पंकज हो या विनय हैं जो लैब टेक्नीशियन हैं, और कैलाश जी तो चकरघन्नी की तरह लगते ही हैं, ये भी साथ में आपके सेवक हैं, असिस्टेंट है। हाँ, जांच देखते हैं। सेवायतन अब में एक चिकित्सालय चलता है जो डॉक्टर साहब की देख रेख में चलता है और यहाँ यात्रियों की हमेशा सेवा करते हैं। और आसपास के पूरे इलाके के गांवों के लोग दूर दूर से आते हैं और इन पर भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि इनका हाथ जिसको लगता है वो ठीक हो जाते हैं। श्वास रहित होकर करते तो होता है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये निरंतर इनकी सेवा से सभी को लाभ मिलता है। चूँकि ये आ नहीं पाते तो मैंने सोचा था आज मोक्ष कल्याणक के दिन इनको अवसर मिले। लाडू भले नहीं चढ़ा पाए पर इनने अपने आप को चढ़ा दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और बंधुओं, एक बात और जो आप सबको आज जानकारी देने की है, जिसकी कल सूचना दी गई थी। प्रदीप जी हैं क्या? कागज़ है आपके पास? वो सूचना दे दीजिए। डॉक्टर कला कासलीवाल, जितनी मुझे जानकारी है वो मैं दे देता हूँ जब तक प्रदीप जी आ रहे हैं। डॉक्टर कला कासलीवाल
जो हमारे प्रसिद्ध वैद्यराज आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुशील जी वैद्य जी की सुपुत्री है जयपुर में, उनका एक शिविर 23-25 हाँ अभी प्रदीप जी बताएंगे। हाँ आपको प्रदीप जी पूरी जानकारी देंगे। एक शिविर यहाँ होना है, वो असाध्य रोगों की बहुत उत्तम चिकित्सा करते हैं, उनकी एक विधि है, व्यवस्था है। समेत शिखर जी में 3 दिन के लिए वो यहाँ आएंगी। उसके लिए यहीं आ जाओ। उसके लिए जिनको भी लाभ लेना है आज शाम को या कल उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, आप सब उसका लाभ ले सकेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इसके साथ सादर जय जिनेन्द्र। बहुत हर्ष के साथ आप सभी को सूचित कर रहा हूं कि भारत के सुप्रसिद्ध वैद्यराज श्री सुशील वैद्य जी जो जयपुर से हैं और उनकी सुपुत्री वैद्याचार्य आयुर्वेदाचार्य नाड़ी वैद्य विशेषज्ञ श्रीमती कला कासलीवाल जी जो MD PhD हैं और उनकी पूरी टीम जो बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, उनके निःशुल्क सेवा गुणायतन परिसर में आगामी 23 सितंबर से 25 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। लेकिन जिन्हें भी ये सेवा लेनी है उन्हें पूर्व में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के उपरांत जितने लोगों की सेवा हो पाएगी उतने ही लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसलिए आप शीघ्र फोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन्हें भी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर, पेट से संबंधी बीमारी, नसों की बीमारी, रक्तचाप, थायराइड, वेरिकोज, जोड़ों का दर्द, इन सारे रोगों के मरीज अवश्य से इस सुविधा का लाभ उठाए। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। जो पूरी सेवा में निरत है। कल पालना कितने लोगों की एक बार हाथ उठा दें। पंचमेरु के आज के उपवास पूर्ण हो जाएंगे। एक बार खड़े हो जाएं। कल पालना कितने लोगों की है? चलिए ज्यादा संख्या नहीं है तो कल की पालना के लिए गुणायतन में आप रहेंगे और वहां पर आपकी पालना की व्यवस्था होगी। एक सेकंड। और कल धूप दशमी है, सुगंध दशमी जिसे हम कहते हैं। कल दोपहर को महाराज श्री का तत्वार सूत्र का जो पाठ और वाचन यहाँ पर होता है वह यहाँ पर नियमित होगा। और उसके बाद कल शाम को प्रतिक्रमण नहीं होगा। प्रतिक्रमण आप लोग अपना अपना कर लेंगे। 3:45 बजे यहाँ तत्वार सूत्र का महाराज श्री के द्वारा जो एक अध्याय का अर्थ बतलाया जाता है वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप स्वल्पाहार करेंगे और स्वल्पाहार के बाद मधुबन के सभी मंदिरों में धूप खेने के लिए आप यहाँ से जा सकेंगे। और 5:45 बजे तक आपको यहाँ वापस आना है शंका समाधान के लिए। हम यहाँ पर जो कार्यकर्ता सभी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं उनके लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए। सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक गुणायतन पधारे। हाँ, सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक। और बंधु एक ऐसा चेहरा है, शोभा जी साथ में आ जाएं उनके, कि ये 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। आप तो चले जाते हैं, टेबलें लगवाना है, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई कुछ भी हो, एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। गुणायतन के प्रशासक और साथ में कपूर चंद जी भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर के सारी व्यवस्थाओं को, यह जो शिविर की सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं ये उसका ही नतीजा है कि ये दोनों लगातार इन व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। साथ में हरीश जी दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, वो भी इन व्यवस्थाओं में लगे हैं। और शिविर संयोजक के रूप में नरेंद्र जी सेठी गया, राजेश जी विनायका, मनोज जी कन्नौज, डब्बू जी कासलीवाल, अन्नू अजमेरा, गोल्डी जैन और प्रमाण सागर सेवा संघ के ये सभी साथी, चंद कुमार जी जैन, अमर पाटन, सभी लोग आ जाएं श्रीफल समर्पित करने के लिए। और डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली, प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के सभी साथी आ जाएं जल्दी से। हमारे बीच बंधाजी अतिशय क्षेत्र से मुरली जैन, मुरली मनोहर जैन यहाँ पर हैं। हाँ, बंधाजी अतिशय क्षेत्र के अध्यक्ष, वो भी श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। जयपुर से श्रीमती प्रेम जैन सपरिवार श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ले लें। और दिल्ली, जयपुर, लुधियाना से श्रीमती सुनीता जी, सिका जी, रितु जैन सपरिवार।
हम एक बार पुनः आपके लिए बता दें, आज भी महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य आदि कीमत पर उपलब्ध है आपके लिए। और गांधीधाम से गुणातन के परम संरक्षक सुरेंद्र जी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सरिता जी काला, सुमित, नेहा, देवांश, स्वाति, पुनीत, श्वेता, पुलकित आदि आरव, अविका जी काला परिवार, और भिवंडी से ज्ञानचंद, दीपचंद जी, शांतिलाल, अमरचंद जी, महेंद्र जी, सुषमा जी, राहुल जी जन सपरिवार ये आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने एक बार निवेदन किया था कि आप अपने परिवार के लिए शास्त्र ले जाएं। महाराज जी का संपूर्ण साहित्य जैन अजैन कहीं पर भी कोई भी पढ़ सकता है, उनके जीवन परिवर्तित के लिए कारण ही बनेगा। श्रीफल ले लें, ये ले लें और लीजिए, शास्त्र और दे दें वहां से, और आगे आ जाओ, आगे बढ़ो। और साथ ही में बंधुओं, आप जिस नगर से, जिस गांव से आए हैं, आप एक सेट ले जाकर के अपने मंदिर में रख सकते हैं या पूरे गांव के लिए पढ़ने के लिए दे सकते हैं। 30 पुस्तकों का ये सेट मात्र 1500 रुपए में आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ओम ह्रीम जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्पत प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वे जुदाकल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके हिले गली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हर ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। ये तब अलग अलग क्यों खड़े? अनिल जी यहाँ खड़े, अमिता जी यहाँ खड़ी। ओम रुमस्तोत्र साथ आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंद नमार्गम निर्वपामिति। जिनका विरागमय ही जीवन आगम प्रमाण की मूर्त, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसे ही सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराएंगे, मुनिवर प्रमाण सागर जी के, मुनिवर अरह सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम साक्षात विराजमान पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंद अर्घम निर्वपामिति। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गए सो पावे सुख से। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करिएगा। चलेगा। हाथों में जल लें। हे हमारा श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाथों में जल लीजिएगा। पुष्पदंत भगवान की जयमाला हम यहाँ पर समर्पित करेंगे और उसके बाद आगे की पूजन। ओम ह्रीम असुजा सुजर्व हस्त प्रक्षालनम करोमि। लक्षण मगन सुस्वीत तन, तुंग धनुष छत एक, सुर नर वंदित मुकत पति, नमो तुम्हें सिर टेक। पुरदन गुण वदन है सागर तो ही समान, क्यों कर कर अंजलि करे करती है पासु प्रमाण। पुष्पदंत जयवंत नमस्ते, पुण्य तीर्थंकर समस नमस्ते। ज्ञान ध्यान अमलीन नमस्ते, चित्तिलास सुख ज्ञान नमस्ते। भव भव भंजन देव नमस्ते, मुनिगण कृत पद सेव नमस्ते। मिथ्या निष्दिन इंद्र नमस्ते, ज्ञान पयोदधि चंद्र नमस्ते। भव दुख तरु निर्कंद नमस्ते, राग दोष मद रहत नमस्ते। विश्वेश्वर गुरु भूत नमस्ते, धर्म दुदार संपूर्ण नमस्ते। केवल ब्रह्म प्रकाश नमस्ते, सकल महीधर विजु नमस्ते। जय उरध गति रिजु नमस्ते। कोई बात नहीं। केवल ब्रह्म प्रकाश नमस्ते, सकल चराचर भास नमस्ते। विघ्न महीधर रिजु नमस्ते। जय उरध गति रिजु
ऋजु नमस्ते जय मकराकृत पाद नमस्ते मकरध्वज मदवाद नमस्ते कर्म भर्म परिहार नमस्ते जय जय अधम उदार नमस्ते दया धुरंधर धीर नमस्ते जय जय गुण गंभीर नमस्ते मुक्ति रमणीपति वीर नमस्ते हरता भव भय पीर नमस्ते व्यय उत्पत्ति तिथार नमस्ते निज आधार अविकार नमस्ते भव्य भवोदधितार नमस्ते वृंदावन निस्तार नमस्ते जय जय जिन देवम हरिकत सेवम परम धर्म धन धारा जी मैं पूजो ध्याऊं गुण गण गाऊं मेटो व्यथा ओम ह्रीं श्री पुष्पंजनेन्द्राय दिव्य जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति पोपदंति पद संत जय जय मो मन बचकाई नाचे गावे भगत करे सो पर न दिलाई सो पावे सुख सर्व इंद्र अहिमिंद्र तनोवर अनुक्रम ते निर्वाण है नेचे प्रमोद धर इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपामी। चलेगा पंचमेरु पूजन। आज अंतिम दिवस हम पंचमेरु पूजन यहाँ पर संपन्न करेंगे। आज पंचमेरु समाप्त हो जाएंगे। आइएगा, स्थापना के लिए तैयार हों। तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीरथ सर्मदा गाते प्रदक्षिण देत सुरगण पंच मेरुन की सदा दो जल दिदाई दीप में सब प्रणत मूल विराजगी पूजो असी जिन धाम प्रतिमा होई सुख दुख भाजही। पेज नंबर 119 119। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिन प्रतिमा समूह अत्र अवतरोत्तर संभव षट इति आह्वानना। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिन प्रतिमा समूह अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिन प्रतिमा समूह अत्र मम सन्निहितो भववसर सन्निधापनम सन्निधि करना बड़ी पुष्पांजलि छिपामी। शीतल मिष्ट सुवास मिलाय जल सो पूजो श्री जिन राय महासुख गोय महासुख गोय देखे नाथ परम सुख गोय पांचों में अति जिन धाम सब प्रतिमा जिको करहु प्रणाम महासुख गोय महासुख गोय देखे नाथ परम सुख गोय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिन बिंबिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। जल के सर कर फूर मिलाय गंध सपोजो श्री जिन राय महासुख गोय महासुख गोय देखे नाथ परम सुख गोय पांचों मेरु अति जिन राम सब प्रतिमा जी को करऊं प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिन बिंबिभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। अमल अखंड सुगंध सुहाय अक्षत सो पूजो जिन राय महासुख होय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन राम सब प्रतिमा जी को करऊं प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिन बिंबिभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामीति। वर्ण अनेक रहे महकाय फूलन सो पूजो जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जिको करहु प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिन बिंबिभ्यो कामार्पणस्नाय पुष्पाणि निर्वपामीति। मनुवांछित बहु तुरत बनाय चर सो पूजो श्री जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन राम सब प्रतिमा जिको करहु प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैत्यालय जिन बिंबिभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। एजितम हर उज्ज्वल ज्योति जगाए दीप सो पूजो श्री जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। बोलो पांचों मेरु अति
पंचमी ऋषमधि जिनचे ताले जिनबिंबिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। केऊं अगर अमल अधिकार धूप सुपूजो श्री जिन जान महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन राम सब प्रतिमा जी को करहूँ प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमी ऋषमधि जिनचे ताले जिनबिंबिभ्यो अस्कंदनाय धूपम निर्वपामिति। सुरस सुवर्ण सुगंध सुभान सुरस सुवर्ण सुगंध सुभाय फल सुपूजो श्री जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन राम सब प्रतिमा जी को करहूँ प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमी ऋषमधि जिनचे ताले जिनबिंबिभ्यो मोक्षपद प्राप्ति फलम निर्वपामिति। 8 दरब में अर्घ बना 8 दरब में अर्घ बनाए ध्यानत पूजो श्री जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। बोलो पांचों मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को करहूँ प्रणाम। महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमी ऋषमधि जिनचे ताले जिनबिंबिभ्यो अनर्घपद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति। प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल अंदर कहा बिंदुल मानी नाम पंचमेरु जग में प्रकट। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भद्रशाल वन ऊपर छाजे चित्यालय चारों सुखकारी मन वचन वंदना हमारी ऊपर 5 शतक पर भाग्य। नंदन वन देखत वन होए चित्यालय सोनो सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। 5.5 सहस ऊंचाई 5.5 सहस ऊंचाई वन सुमनस शोभे अधिकाई चित्यालय चारों सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। ऊंचा योजन सहस छत्तीसम पांडुक वन सोई गिरिशीसम चित्यालय चारों सुखकारी मन वचन कर वंदना हमारी। चारों मेरु समान बखाने भूपर भद्रशाल चौजाने चित्यालय 16 सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। ऊंचे 5 शतक पर बाके चारों नंदन वन अभिलाके चित्यालय 16 सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। 55 सहस उतंगा वन सौ मनस 4 बहुरंगा चित्यालय 16 सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। उच्च 28 सहस बतावे उच्च 28 सहस बतावे पांडुक चारों वन शुभ गावे चित्यालय 16 सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। मन वचन वंदना हमारी मन वचन वंदना। सुर नर चारण वंदन आवे सो शोभा हम किश मुख भावे चैत्यालय असी सुखकारी मन वचन वंदना। ओम ह्रीं पंचमी ऋषमधि जिनचे ताले जिनबिंबिभ्यो दिव्य जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। यह अर्घ पंचमी रुकी आरती पढ़े सुने जो को जानत फल जाने प्रभु तुरत महासुख हो। पुष्पांजलि छिपामी। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो जानत की नो शिव के भूमि समर्पत हो। नंदीश्वर श्री जिन धाम मावन पुंज करो वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव करो। नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोहे पावन दिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम
ह्रीं श्रीं नन्दिस्वरदीपे पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिक्षो 250 जनाल जन प्रतिमाभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। चलेगा। 10 लक्षर धर्म पूजन की स्थापना के लिए तैयार हो अपने स्थान पर, आइए। उत्तम क्षमा माधव आ जाओ भाव है, सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, अंकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मो त्रयोदरोत्तर संभविष्यति आवाहनना। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मोत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र मम सन्निहितो भव वचर सन्निधापनम सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपे। हिमाचल की धार मुनिचित समशीतल सुरभ, भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। चंदन के सरदार कोई सुवास 10 दिशा, भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान सुम, भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामीति। फूल अनेक प्रकार के मुर्ग लोक लो, भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय काम मार्ग विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामीति। आया कहाँ से आगे जाना, आया कहाँ से आगे जाना, ढूंढ ले ठिकाना प्राणी ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना ढूंढ ले ठिकाना। नीवज विविध निहार उत्तम तुझ भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। बाती कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी, भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय महामोहांकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता, भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वपामीति। फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहनी, भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति। आठों गर्भ संवार ध्यानत अधिक उठासो, भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामीति। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे, धरी क्षमा विवेक कोप न कीजे प्रीतमा, उत्तम क्षमा गहोरी पाई ई बहु जिस पर बहु दुखदाई, गाली सुन मन की दिन आनो पुण्य